Hello, students. How are you? Hope all are well. So, let's start lesson number 11, the human eye and the colorful world. So, in previous class, we discussed about that what is atmospheric refraction, how does rainbow is formed, why stars are appear higher than its actual position. So, today we discussed about that how stars are twinkled, and then why planets do not twinkle, and then why sunrise earlier appear and delay sunset, why during the sunrise and sunset the sky appears to be reddish in color. These are the topic today we discussed. Okay, so why stars are appears to be twinkling? So reason is that stars are very far from us. हमारे stars हमारे से बहुत दूर हैं. ये एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट जैसे दिखाई देगा, जैसे बहुत ही छोटा सा पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट है जैसे, बट रियलिटी इज ए बिगेस्ट है ये सोर्स ऑफ लाइट है जो फिर. ओके, सो ये फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर आर नॉट कांस्टेंट. तो अर्थ एटमॉस्फेयर्स में फिजिकल कंडीशन एक जैसा नहीं रहता है. जैसे मैंने आपको बताया था एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन के टाइम में स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है, डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंस होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंस होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट होता है हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर्स में. सो इसीलिए वो कांस्टेंट नहीं होता है अर्थ एटमॉस्फेयर्स का फिजिकल कंडीशंस. तो लाइट फ्रॉम द स्टार्स अपीयर्स टू कम फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शंस. लाइट आता है जो हर एक स्टार से डिफरेंट डायरेक्शन से आता है. दिस results in fluctuations of apparent position of stars. ये results है जो fluctuate हो रहा है, यानी डिम एंड डिप हो रहा है जो स्टार्स है. सो आपको लगता है कि वो ट्विंकलिंग है जैसे दिखाई दे रहा है, लेकिन वो रियलिटी ट्विंकलिंग नहीं करता है. वो कंटिन्यूसली लाइट, जैसे सन जैसे लाइट देता है कंटिन्यूसली, वैसे ही सनलाइट देता है. ओके, सो दो स्टार भी ऐसे लाइट देता है. द अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार्स also vary due to the changing refractive index of atmosphere. So चेंज होता ही रहता है अमाउंट ऑफ लाइट जो स्टार से आता है. कभी जो कभी तो बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, थोड़ा कभी लाइट होता है, क्योंकि चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फियर्स. ओके, एटमॉस्फियर्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, चेंज हो जाता है. दिस इज द रीजंस दैट स्टार्स अपीयर्स टू बी ए ट्विंकलिंग. ओके, रियलिटी में स्टार्स ट्विंकलिंग नहीं होता है. स्टार्स का ब्राइट लाइट कब दिखाई देता है, जब मोर लाइट रीचेस आवर आइज, जब ज़्यादा लाइट स्टार्स का हमारा आई में पहुंचता है. और स्टार्स का जो लाइट डल कब दिखाई देगा, व्हेन लेस अमाउंट ऑफ लाइट रीचेस आवर आइज, जब बहुत कम अमाउंट ऑफ लाइट है रीचेस होता है हमारा आई में, तब होता है. ये दोनों भी इफेक्ट्स हैं रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स को. ओके, वाई डू प्लैनेट्स नॉट ट्विंकल, क्यों प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करता है. सो अज्यूम करो द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ. देखो प्लैनेट से बहुत नज़दीक है अर्थ के, कंपेरेबल टू द स्टार्स. स्टार्स बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में है, प्लैनेट्स कंपेरेबल में बहुत नज़दीक हैं. एंड ये सोच लेना कि बहुत सारे प्लैनेट्स हैं हमारे अर्थ के चारों पास में है ना, तो वो एक सोर्स है. ये सोर्स है जो लाइट देने वाला है जो फिर. सो इफ़ वी कंसिडर द प्लैनेट एज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स एज इट सोर्सेस ऑफ लाइट. सो बहुत लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज, एक एक छोटे छोटे साइज मान लो कि लाइट है हमारे प्लैनेट के ऊपर वो. सो द लाइट टोटल वेरिएशन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग अवर आई फ्रॉम ऑल इंडिविजुअल पॉइंट साइज सोर्सेस विल एवरेज आउट टू जीरो एंड विल नलिफाई द ट्विंकलिंग इफेक्ट. सो ये सारे जो सोर्स हैं, छोटे छोटे सोर्स है प्लैनेट के ऊपर, मान लो लाइट है, तो वो लाइट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के आते आते क्या हो जाएगा, अलग अलग वेरिएशन में चले जाएगा, अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएगा लाइट. तो वो सोर्स, वो पॉइंट साइज सोर्स हमारे आई तक पहुंचने से पहले अलग अलग वेरिएशन में चले जाएगा. तो फिर तो वो क्या दिखाई देगा, एवरेज लाइट क्या हो जाएगा, ज़ीरो दिखाई देगा फिर. सो इट विल नलिफाई द ट्विंकलिंग इफेक्ट, मतलब बिल्कुल भी हमें ट्विंकलिंग इफेक्ट को नहीं दिखाई देगा. ओके, सो स्कैटरिंग इफेक्ट है. देखो स्कैटरिंग मीन्स स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन वेरियस डायरेक्शन बाय कोलाइड पार्टिकल्स. ओके, जो स्कैटरिंग होता है लाइट डिफरेंट डायरेक्शंस में, सो उसको हम किस वजह से, बाय कोलाइड
टिंडल पार्टिकल्स के वजह से फिर ओके। स्कैटरिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो स्कैटरिंग कम होगा, और वेवलेंथ कम होगा तो स्कैटरिंग ज़्यादा होगा फिर ओके। सो नेक्स्ट इज टिंडॉल इफेक्ट। व्हेन लाइट पासेस थ्रू ए कोलाइड इट्स पाथ बिकम्स विजिबल, दिस इज कॉल्ड टिंडॉल इफेक्ट। जब लाइट पास होता है कोलाइडल सोल्यूशन में, ये पाथ दिखाई देता है, तो उसी को हम बोलते हैं टिंडॉल इफेक्ट, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। फिर एग्जाम्पल देखो, द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल व्हेन लाइट एंटर्स ए डार्क एंड डस्टी रूम थ्रू ए स्लिट और वेंटिलेटर। एक रूम है, डार्क है रूम है, उसमें एक ही एक होल है, उस होल में से आप एक सोर्स ऑफ लाइट को ऑन करके देखो, सो वो डस्ट पार्टिकल्स उसके प्रेजेंट होगा, तो वो स्कैटरिंग करते हुए छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देगा, वो डस्ट पार्टिकल्स के साथ स्कैटरिंग होते हुए दिखाई देता है फिर। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ टिंडॉल इफेक्ट। सेकेंड है देखो, पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल व्हेन लाइट पासेस थ्रू ए डेंस कैनोपी ऑफ ट्रीज इन ए फॉरेस्ट। जब जंगलों में बड़ा पेड़ है, उसके नीचे छोटी पेड़ होता है, तो उससे कैनोपीज बोलते हैं कि उसके ऊपर सनलाइट गिरता है तो छोटे प्लांट्स के ऊपर उसके बाद कुछ सनलाइट गिरेगा, नीचे देखना एक वाइट पैचेस दिखाई देता है ग्राउंड में। सो सारे पेड़ के बाद पास होने के बाद लाइट सनलाइट, तो नीचे वाइट पैचेस दिखाई देता है, उसी को हम बोलते हैं टिंडॉल इफेक्ट ओके। The color of scattered light depends on the size of scattering particles. जो कलर है जो स्कैटरिंग करता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स ओके, जो साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड होता है। सो फर्स्ट देखना, इफ पार्टिकल्स आर वेरी फाइन दे स्कैटर मेनली ब्लू कलर ऑफ लाइट ओके। अगर शॉर्टर पार्टिकल्स वेरी फाइन होगा तो स्कैटरिंग करेगा ब्लू लाइट, तो ब्लू लाइट का वेवलेंथ क्या है? शॉर्टर होगा फिर ओके। सेकेंड है मीडियम साइज पार्टिकल स्कैटर्ड मेनली द रेड कलर, दैट इज लॉन्गर वेवलेंथ। मीडियम साइज होता है जो पार्टिकल्स का साइज, सो वो स्कैटर करता है रेड कलर, तो उसका वेवलेंथ है लॉन्गर होता है। इवन लार्ज पार्टिकल्स scatter all the colors of light, that's it's why it appears white. so large particles क्या होता है, वो स्कैटर करता है सारे कलर्स लाइट का, सो इसीलिए हमें वो वाइट कलर दिखाई देता है फिर ओके। एक नोट है देखो, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज अबाउट 1.8 टाइम्स टू दैट ऑफ ब्लू लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट ज़्यादा है किसका? रेड का। कितना टाइम्स ज़्यादा है ब्लू से? ब्लू लाइट से 1.8 टाइम्स ज़्यादा है फिर, ये भी याद रखना है फिर ओके। सो एडवांस्ड सनराइज, मतलब आपको सनराइज होता है ना, वो एडवांसली दिखाई देता है, लेकिन रियलिटी में वो अभी सनराइज नहीं हुआ रहता है। रीजन क्या है? लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। द सन अपीयर्स अबाउट 2 minutes अर्लियर देन एक्चुअल सनराइज एंड द सन रिमेन्स विजिबल फॉर अबाउट 2 minutes आफ्टर एक्चुअल सनसेट। सो देखो, सनराइज होता है ना, हमें लगता है 2 मिनट पहले ही सनराइज हो चुका है बोल के फिर, लेकिन रियलिटी में 2 मिनट अभी बाकी है सनराइज होने में। एंड द सन सेट भी इतने हैं, 2 मिनट्स है सनसेट होने में, लेकिन 2 मिनट्स हमें पहले दिखाई दे रहे, मतलब सनसेट से पहले 2 मिनट दिखाई देता है फिर ओके। सो क्यों है रीजन देखो, व्हेन द सन इज बिलो द हॉरिजन, सो द रेज हैव टू पास फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। सो देखो, हॉरिजन है, हॉरिजन का मतलब है द स्काई पॉइंट एंड द अर्थ, अर्थ का जो पॉइंट से जो दोनों भी मीट हो रहा है जैसे दिखाई देगा, उसको हम बोलते हैं हॉरिजन। सो ऐसे पॉइंट को हॉरिजन से हम देखेंगे तो क्या होता है, व्हेन सन is below horizon the rays have to pass from rarer to denser medium। जब बिलो द हॉरिजन होगा तो सन रेज पास होता है जो फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। सो रेज बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेज क्या होता है? बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। एज द रिजल्ट द सन अपीयर्स हायर देन इट्स एक्चुअल पोजिशन। सो ये रिजल्ट्स क्या बताएगा? ये एक्चुअल पोजिशन से भी हायर जैसे दिखाई देता है, यानी जल्दी दिखाई देगा सूरज उग गया है बोल के, लेकिन स्टिल सूरज अभी तक उगा नहीं हुआ रहता, यानी राइज नहीं हुआ रहता है फिर ओके। दिस इज अबाउट दैट एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। डेंजर साइंस आर मेड ऑफ रेड कलर। क्यों डेंजर का जो साइन होता है रेड कलर में क्यों होता है? दिस आर द ऑल द रीजनिंग क्वेश्चंस विच इज इम्पोर्टेंट
according to the examination point of view. Okay, so red is the least scattered colored. It is the least scattered by fog and smoke and can be seen in the same color over a long distance. So danger signs are made in red color. So it means रेड कलर का जो लीस्ट स्कैटर्ड होता है, क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो स्कैटरिंग कम होता है फिर. ओके, सो बाय फॉग रहने दो, जब फॉग स्मोक रहने दो, सो ये सारे होता है ना, तभी कलर है लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकता है रेड कलर. सो वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकता है, और जो पर्सन है जो वो इजीली डेंजर साइंस को देख सकता है. सो इसीलिए हम रेड कलर से किया जाता है साइन, रेड कलर. ओके, साइन को, डेंजर साइन को फिर. ओके, नेक्स्ट है वाई द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू ऑन द क्लियर डे. सो स्काई का कलर ब्लू कलर क्यों दिखाई देगा क्लियर डे में, फिर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स वेरी फाइन पार्टिकल्स. अपर लेयर होता है एटमॉस्फेयर का, एक फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है. सो ऑफ वाटर वेपर्स एंड गैसेस. सो उसके साथ वाटर वेपर्स होता है, गैसेस भी प्रेजेंस होता है. सो दीज पार्टिकल्स आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ. ये जो पार्टिकल्स हैं ये जो शॉर्टर वेवलेंथ होता है ना, उसी को स्कैटर कर सकता है. वो जो मेनली कौन सा है, ब्लू है. सो ब्लू शॉर्टर वेवलेंथ होता है कंपेरेबल टू अदर कलर्स. सो द स्काई अपीयर्स ब्लू इन कलर, इसीलिए स्काई ब्लू इन कलर दिखाई देता है. ओके, सो लेकिन रियलिटी में व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई इज, दैट इज डार्क, यानी ब्लैक में दिखाई देता है फिर. सो शॉर्टर वेवलेंथ होगा तो स्कैटरिंग क्या होगा, कम डिस्टेंस होगा फिर. ओके, आप ही बताया था स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. ओके, question, so how does the sky appears to an astronaut in the space or to a passenger of jet plane flying at high altitude. सो स्काई कैसे दिखाई देता है एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस के अंदर, या पैसेंजर जो जेट प्लेन में हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो स्काई कैसे दिखाई देता है. द स्काई वुड अपीयर डार्क टू एन एस्ट्रोनॉट इन द स्पेस as scattering is not very prominent at such high altitude due to the absence of particles. यानी जितना हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं सो हमें स्पेस कैसे दिखाई देता है, डार्क दिखाई देता है. क्यों डार्क दिखाई देता है, जितना हाई एल्टीट्यूड्स में जाते हैं वहाँ पे पार्टिकल्स एब्सेंस होता है. सो पार्टिकल्स एब्सेंस होता है तो स्कैटरिंग भी नहीं कर सकता है कोई भी जो लाइट, इसीलिए डार्क दिखाई देता है फिर. ओके, सो नेक्स्ट है वाई क्लाउड्स अपीयर वाइट. क्लाउड्स क्यों वाइट दिखा देगा. क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बाय वाटर वेपर्स. वाटर वेपर्स कंडेंस टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स. ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑल कलर्स ऑफ लाइट आर स्कैटर्ड एंड क्लाउड्स अपीयर वाइट. सो क्लाउड्स किससे बना, वाटर वेपर से. वाटर वेपर्स कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स में बन जाएगा और लार्ज साइज वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएगा और सारे कलर्स क्या होता है, स्कैटर्ड हो जाता है. सो इसीलिए क्लाउड्स क्या होता है, वाइट कलर दिखाई देता है फिर. ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको रीजनिंग की एग्जाम में डेफिनेटली आने के चांसेस है फिर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई कलर ऑफ सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट. क्यों जब सनराइज होता है या सनसेट होता है स्काई रेडिश अपीयर क्यों होता है फिर. ओके, सो वाइल सनसेट एंड सनराइज द कलर ऑफ द सन and its surrounding appears red. During sunset and sunrise, the sun is near horizon and therefore the sunlight has to travel larger distance in atmosphere. जब सनराइज होता है तो सनसेट होता है, सन का कलर है सराउंडेड अपीयर रेड दिखाई देता है, क्योंकि जब सनराइज होता है सनसेट होता है तो सन कहाँ पर रहता है, नियर द हॉरिजन होता है. तो हॉरिजन में होने से कारण क्या होता है, सनलाइट हैज ट्रैवल लार्जर डिस्टेंस इन एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में क्या होता है, स्लैंटली होने के कारण लार्ज डिस्टेंस हो जाता है हॉरिजन के और सन का डिस्टेंस में. सो ड्यू टू दिस मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट शॉर्टर वेवलेंथ आर स्कैटर्ड अवे बाय द पार्टिकल्स. क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा तो ब्लू लाइट क्या हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है दूर दूर तक. तो फिर द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ रेड कलर विल रीच योर आई. सो ज़्यादा डिस्टेंस में कौन सा लाइट स्कैटर कर सकता है, रेड कलर लाइट स्कैटर कर सकता है फिर. सो रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो फिर स्कैटरिंग
कम करता है लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा जाता है फिर। सो दिस इज़ वाई सन अपीयर्स रेड इन कलर। दिस ये रीज़न है जो रेड कलर दिखाई देगा सन जब सनराइज होता है, सनसेट होता है। ओके, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। सो यू डू इट ऑल द क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सो आपको जो 2020-21 में दैट इज डिफेक्ट्स ऑफ विजन तक तो सिलेबस में नहीं है, उसके बाद जो भी पार्ट पढ़ाया मैंने वो सारा है फिर। ओके, आप अच्छी तरह से नोट्स पढ़ लेना, अच्छी तरह से पढ़ाई करना। ओके, टेक केयर योर सेल्फ, बी सेफ।